नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति, ट्रिपल थ्री डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मेरी वीडियो की मेन टॉपिक है वो है कल्कि शब्द का अर्थ क्या है। भगवान विष्णु के 10वां अवतार भगवान कल्कि की खासियत। तो इस टॉपिक के ऊपर ही मेरी आज ये वीडियो है। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, ये जो कल्कि शब्द है, इस कल्कि शब्द का अर्थ है कलयुग के अंधकार को काटने वाला काल। जी हाँ दोस्तों, इस कलयुग में जो अंधकार फैला हुआ है चारों ओर, इस अंधकार को काटकर प्रकाश की एक नई किरण लाने वाले एक ऐसा शख्सियत, मतलब जिसके आगमन से कलयुग की जो दूसरी हवा है उनमें भी मतलब एक मधुरता की, एक स्वच्छता की वीनी वीनी सुगंध सारों ओर मतलब फैल जाएंगे। और ऐसा लगेगा धरती माता को भी कि जैसे मुक्तिदाता के जो आगमन जो है धरा पर हो गए हैं, और ये माँ धरती जो है उनके कदमों की आहट से ही मतलब धरती माता को ये पहचान हो जाएंगे, मतलब वो जान जाएंगे कि मुक्तिदाता के आगमन जो है इस धरा पर हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये जो मुक्तिदाता है या भगवान कल्कि जो है, भगवान कल्कि मतलब इस कलिकाल में जो अधर्म चारों ओर फैले हुए हैं, इस अधर्म को जड़ से उखाड़ेंगे। और मतलब उनकी जो श्वास है, उनके हर एक श्वास में सींग की दहाड़ने वाली मतलब आवाज है, और ये जो आवाज है पूरे ब्रह्मांड में गूंजेंगी जब समय आएगा। तो दोस्तों, अधर्मियों को लगता है कि भगवान कल्कि जो है उनके अकॉर्डिंग काम करेंगे। जी नहीं, भगवान कल्कि जो है उनको कोई भी अधर्मी कहे या कोई भी व्यक्ति कहे उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। उनका मर्जी, वो जैसे मतलब इस दुनिया को चलाए, तो वो जो है अपने हिसाब से चलेंगे, ना कि वो अधर्मियों के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो दूसरों को लीला में उलझाने का जो काम है वो भगवान हरि विष्णु नारायण ही करते हैं। वो और भगवान हरि विष्णु जो है इस काम में मतलब पूरा एक्सपर्ट है। मतलब इसलिए उसको लीलाधर कहते हैं कि लोगों को लीला में उलझा कर रखते हैं, और खुद जो है भक्तों के साथ, या यूँ कहे कि अधर्मियों के साथ वो खुद जो है लीला करते हैं। तो भक्तों को तो कुछ कुछ समझ में आता है, लेकिन जो अधर्मी है उनको मतलब सिर के ऊपर से जाते हैं। उनको पता ही नहीं चलते हैं कि भगवान कब उनके साथ लीला कर कर गए हैं। तो इसको समझने के लिए मतलब अधर्मियों को बहुत परिश्रम करना होगा, लेकिन भक्तों को जो है वो कम परिश्रम में ही मतलब उनको जो है समझ में आएंगे। तो दोस्तों, उनमें एक मतलब गजब की क्वालिटी है। मतलब यूँ कह लीजिए कि भगवान हरि विष्णु जो है लास्ट मोमेंट पे आके खेल को मतलब पलटने वाले क्षमता उनके अंदर है। जी हाँ दोस्तों, मतलब एक खेल चल रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि इस खेल में जो है इस खिलाड़ी का ही मतलब जीत होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब भगवान हरि विष्णु उस खेल में एंटर करेगा खुद, तो वो जो खेल है, अधर्मियों को पहले ऐसा लगेगा कि ये खेल जो है वो ही जीत रहे हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पर आकर भगवान हरि विष्णु जो है वो खेल को मतलब पलट देते हैं। ऐसा क्षमता है उस मुक्तिदाता में। तो दोस्तों, वो राजनीति में कुशल, मतलब राजनीति में वो बहुत सुदक्ष होंगे, यूँ कहिए कि उनमें बुद्धि होंगे, स्वच्छ एक निर्मल हृदय होंगे, उनमें ज्ञान होंगे, बाहुबल होंगे, बुद्धि कौशल होंगे, या यूँ कहिए कि देसी और विदेशी युक्ति होंगे, भक्तों की रक्षक होंगे, चीता जैसा दहाने वाले उनके अंदर शख्सियत होंगे, या यूँ कहे कि वो व्यक्तित्व को मतलब ऐसा खुद ही निर्माण किया है अपने अंदर। और यूँ कह लीजिए कि देवताओं की भी प्रिय प्रभु है, लाखों करोड़ों भक्तों की दिलों की धड़कन है। और आप यूँ भी कह लीजिए कि ऐसा शख्सियत मतलब जिनके कर्म से भगवान सूर्य नारायण को भी इस धरती पर आने के लिए मजबूर कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, मतलब उनके अंदर अनंत कला शक्ति का मतलब संसार है, वो भगवान हरि विष्णु में, वो मुक्तिदाता में। तो दोस्तों, वो मतलब नेताओं से भी श्रेष्ठ
या यूँ कहिए कि सर्वश्रेष्ठ नेता होंगे। और मतलब जैसे उनके आने से ही प्रकृति में एक उमंग भर जाएंगे, प्रकृति में एक खिलखिलाहट आएंगे। माँ प्रकृति भी मतलब उनके कदमों की जो आहट है, माँ प्रकृति को भी पता चलेगा। या आप यूँ कह लीजिए जो जानवर है, जानवरों के सामने मुक्तिदाता मतलब आते ही जानवरों को भी पता चलेगा कि हमारे जो मुक्तिदाता है वो मतलब आ गए हैं। जानवरों को भी ये आभास हो जाएंगे। तो दोस्तों उनका आगमन ही इस धरा के लिए एक पवित्र आगमन है। हम सारे भक्तों के लिए, सारे युगों के जो भक्त मतलब इस धरा पर अवतरित हुए हैं, इन सारे युगों के भक्तों के लिए उनके आगमन जो है वो पवित्र है। और दुष्टों को दमन करने वाले एक काल शक्ति है यूँ कह लीजिए, क्योंकि जब मतलब इन अधर्मियों के, इन दुष्टों को दमन करने का समय आएंगे तब वो मतलब अपने प्रचंड विकराल स्वरूप में आएंगे। या आप यूँ कह लीजिए कि उनके अंदर नटराज की जो तांडव, वो नटराज के तांडव की उग्रता उनमें अंदर, उनके अंदर मतलब हमें देखने को मिलेंगे। या यूँ कहिए जब वह स्वयं रूप में होंगे तो नटराज की जो दिव्य स्वरूप है, हम सभी उनके व्यक्तित्व पर दर्शन करेंगे। जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों वो मतलब उनके फेस में करोड़ों सूर्यों वाले आभा होंगे, एक ईमानदार व्यक्ति होंगे। या यूँ कहिए कि एक अनंत देव होंगे जिनके शक्ति है अपार, म्लेच्छों के संहार करता। या यूँ कहिए कि पापियों को चुन चुन कर मारने वाले, अधर्मियों को चुन चुन कर खात्मा करने वाले एक ऐसा शख्सियत जो इस धरा पर अवतरित हुए हैं। जी हाँ दोस्तों। और चिता के जैसा जिगरा, उनके मतलब रफ्तार जो है घोड़े के जैसा तेज, और उनकी जो एक्शन है वो उनकी एक्शन मतलब चमचमाते नई तलवार जैसा करक। जी हाँ दोस्तों, मतलब उनकी जो एक्शन है एकदम करक, धारदार वाले एक्शन। और दोस्तों भविष्य को एक नया मोड़ देने वाले एक तत्वदर्शी होंगे, वह दूरदर्शी होंगे। या यूँ कहिए कि बहुत दूर तक सोच रखने वाली एक ऐसा शख्सियत भविष्य को मतलब एक नया मोड़ देते हैं वो अपनी बुद्धि से। या यूँ कहिए कि सभी आत्माओं की बंधन जो वो खोलने वाला जो वो व्यक्ति होंगे वो हमारे भगवान कल्कि ही होंगे। जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों उनकी जो भक्ति है प्रभु महादेव के प्रति वो मतलब अनंत है, प्रेमोमय भक्ति है, शुद्ध हृदय है, पवित्र मन है। या यूँ कहिए कि पवित्र आत्मा है जो अधर्मियों को कभी भी समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो अधर्मी है वो अपने अंदर मतलब पाप और मलिनता को मतलब लपेटते हुए आज तक अपना जो कार्य है वह कर रहे हैं। इसलिए भगवान कल्कि की जो शुद्ध हृदय है, जो पवित्र आत्मा है, उसको मतलब कभी भी इन अधर्मियों को मतलब आभास ही नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों मतलब यूँ कह लीजिए कि अष्ट चिरंजीवी जो है, अष्ट चिरंजीवी उनके सहायक होंगे, उनके मार्गदर्शन होंगे, उनकी इस यात्रा में अष्ट चिरंजीवी सहाय करेंगे, उनके भक्ति में लीन रहेंगे। और यूँ कह लीजिए कि आंखें और जिगर में फौलाद की अग्नि को रखने वाला परशुराम जैसे उनके गुरु होंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस राम के आगे ही मतलब क्षत्रियों की तेज को उफान देने वाला एक कड़ा शिक्षक गुरु परशुराम के अंदर निहित है। जी हाँ दोस्तों, मतलब कलयुग की एक ऐसे अंतिम लीला, या यूँ कहिए कि कलयुग की एक ऐसे अंतिम युद्ध जिसमें मतलब खुद भगवान हरि विष्णु ही खुद के ही गुरु बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, खुद ही खुद को मतलब मार्गदर्शन देंगे। तो हम सभी भक्तों को इस महा युद्ध के लिए, या यूँ कहे कि महा तैयारी के लिए हमें भी मतलब तैयार होना है। और आप लोग तो देश की हालत मतलब देख ही रहे हैं, चारों ओर युद्ध हो रहे हैं, लोग जो है एक दूसरे को मारने पर उतारू है। मतलब लोगों में जो दिल में, दिमाग में इतनी गंदगी फैल चुकी है, मतलब वो क्या कर रहे हैं इन सभी अधर्मियों को खुद ही नहीं पता।
और लोग ये सोचते हैं कि भगवान कल्कि जो है वो कहाँ है, मतलब वो क्यों नहीं देख रहे हैं। चारों ओर जो है देश में युद्ध चल रहे हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, लेकिन भगवान कल्कि कहाँ है। इसका जो इस क्वेश्चंस का जो आंसर है वो यह है दोस्तों कि भगवान कल्कि जो है एक प्रकार से सभी लोगों को ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, या यूँ कहिए कि ऑब्जर्व कर रहे हैं, ताकि ये अधर्मी जो है कितने हद तक मतलब गिर सकते हैं, और जो धार्मिक लोग हैं वो अपने इस सनातन धर्म को बचाने के लिए क्या क्या मतलब एफर्ट जो है वो कर सकते हैं। अब क्या एफर्ट कर रहे हैं प्रेजेंट में, फ्यूचर में क्या एफर्ट करेंगे, वो मतलब इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उसके एनालाइज के अकॉर्डिंग ही वो जो है अगला स्टेप उठाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मतलब भगवान कल्कि तो आएंगे ही, मतलब वो तो आ चुके हैं यूँ मान लीजिए, लेकिन क्या भगवान कल्कि की ही मतलब ये कर्तव्य है सनातन धर्म को बचाने के लिए, धर्म की पुनर्संस्थापना करने के लिए, क्या हम मनुष्य की कोई कर्तव्य नहीं है हमारे इस सनातन धर्म को बचाने के लिए? आप खुद ही सोचिए। वो तो मुक्तिदाता आएंगे ही, लेकिन हम क्या करेंगे उस वक्त? हमारे अंदर में भी तो वो फौलाद वाला जिगर होना चाहिए कि हम अपने धर्म को मतलब बसा सके, हम अपने दिल दिमाग में जो पाप और मलिनता जो भरे हुए हैं उसको निकाल सके। उस वक्त उनको मतलब सहायता करने के लिए वो खुद ही मतलब सक्षम है, वो पूरे वर्ल्ड को सहायता करेंगे। हम क्या सहायता करेंगे भाई, वो तो पूरे वर्ल्ड को सहायता करेंगे, लेकिन फिर भी हम भक्त क्या ऐसा थन थन मदन गोपाल बनकर क्या बने रहेंगे उनके साथ? या यूँ कह लीजिए कि जो सारे देवगण या अष्ट चिरंजीवी और जो उनको मतलब सहायता करेंगे, तो हमारा क्या कर्तव्य नहीं है हम भी मतलब इस धर्म युद्ध में कूद पड़े? तो दोस्तों ये लोग जो है मतलब खुद एनालाइज करने के लिए, या यूँ कहिए कि लोगों में इतनी अवेयरनेस आए कि वो फ्यूचर्स में मतलब खुद को कैसे प्रेजेंट करेंगे भगवान के सामने, खुद कैसे प्रिपेयर होंगे इस युद्ध के लिए, उनमें ऐसा क्या क्या एबिलिटी लाना चाहिए खुद के अंदर। तो ये जो है हमें इस वक्त एनालाइज करना चाहिए, तब जो है इस खेल में मतलब और भी जोरदार तरीके से हम भगवान कल्कि के साथ दे पाएंगे। तो दोस्तों मुझे आज मतलब जनता को यही मैसेज देना था इस वीडियो के थ्रू। तो अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं मिलूंगी एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए मेरे प्यारा और प्यारे आध्यात्मिक दर्शक। धन्यवाद।